जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मास्टर जी मोबाइल कंप्यूटर एंड वीडियो सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब हमने लेक्चर नंबर 5 से आगे करनी है। तो लेक्चर नंबर 5 हमारा है डेफिनेशन या डिफाइन द कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, हमने स्टेटमेंट जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसके बारे में हमने बात करनी है। तो इसमें मैंने बड़ी सिंपल सिंपल सी जो है ना डेफिनेशन इसकी निकाली हुई है, तो आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। तो लिखने में हैंडराइटिंग में ज़रा स्पीड होती है, साथ साथ लिखते हैं तो कुछ स्पेलिंग ये वो थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो आप इसको खुद इसकी करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट आए हैं, हमने अभी रिसेंटली अपना काम शुरू किया है। पहले इसमें मोबाइल्स वगैरह के सलूशन की भी हम वीडियो शेयर करते रहे। तो माशाल्लाह 142 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो 50 की खुशी इंशाल्लाह इसी जो वीडियो है इसमें मनाएंगे। तो जिन जो नए लोग हैं प्लीज़ इसको ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी हम क्लिक कर दें। और जिनको समझ ना आए वो नीचे हमें बता सकते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही, वो कमेंट्स में बता सकते हैं। जी, आगे हमारे पास है द स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट दैट कैन बी रिटन, जो लिखी जाती है, इन द फॉर्म, जिसकी फॉर्मेट है, जिसको लिखने का तरीका है। फॉर एग्जांपल उसमें पी देन क्यू, पी और क्यू के हिसाब से लिखी जाती है यहाँ पे। तो ओ, तो यहाँ पे हमारे पास जो है पी एंड क्यू आर सेंटेंसेस, ये हमारे पास दो सेंटेंस है, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स, यानी कि कितनी किस्म की हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं। ठीक है, हमारे पास कितनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, तो इसकी हमारे पास है इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट हमारे पास। उसके बाद है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं। स्विच स्टेटमेंट ये होती है जो हमारी स्विचिंग करवाती है। हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें चेंजिंग और एग्जीक्यूशन के या एग्जीक्यूट करने से पहले या बाद में ये इसको ऑन ऑफ करती है। तो उसके बाद है मिक्स कंडीशनल स्टेटमेंट है और ज़ीरो कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारे पास। ज़ीरो कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारे पास बस। उसके बाद हमने करना है लॉजिकल ऑपरेटर। जितने भी हमारे बूलियन एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होने वाले चीज़ें हैं ये हमारी होती हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिकल ऑपरेशन भी होते हैं जिसमें हमारे पास गेट्स की बात करते हैं। हमारे पास एंड गेट है, और गेट है, एक्स और गेट है, इसकी हम बात करते हैं। उसके बाद हम इसको कहते हैं जी, पहला हमारा क्या होता है लॉजिकल, जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं आर यूज टू चेक वेदर एंड एक्सप्रेशन इन द ट्रू फॉल। यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर आप अपनी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि ऐसे ऑपरेटर होते हैं, द लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू चेक द रिजल्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्सप्रेशन एंड रिजल्टेंट जो हमारे पास आएगा वो ट्रू एंड फॉल होगा, फॉल्स, यानी कि गलत सही को करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उसे लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। अब हमने बात करनी है यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन कंडीशनल स्टेटमेंट। हमने लॉजिकल ऑपरेटर को कंडीशनल स्टेटमेंट में इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास बात करेंगे जी लॉजिकल ऑपरेटर यूज्ड इन कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर द मेकिंग एंड डिसीजन फॉर द एग्जीक्यूशन। लो जी, ये जो हमारे पास कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं तो ये हमारे लिए क्या करते हैं कि हमने मेकिंग और डिसीजन के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो हमारे पास
लॉजिकल ऑपरेटर हैं। अब हम लेक्चर नंबर 6 को शुरू करने वाले हैं। आपको समझ आ रही है? अगर जिसको समझना है वो पूछ सकता है। ये मैंने बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ ये काम किया है। ये हमारे पास है रिपीटेशन स्ट्रक्चर। रिपीटेशन स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे। रिपीटेशन स्ट्रक्चर इज used end of the loop when the program repeatedly progress या process one or more instruction। ठीक है, हमारे पास जो है रिपीटेशन स्ट्रक्चर है, उसको हम प्रोग्राम के एंड पर वन और मोर इंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमें बताना है हाउ मैनी टाइप ऑफ द रिपीटेशन स्ट्रक्चर, इसकी कितनी इकसाम है। हमारे पास है होल लूप है, उसके बाद हमारे पास डू लूप है, उसके बाद हमने थोड़ा सा चेंज करना है डू लूप, डू होल लूप और फॉर लूप। ठीक है, ये है। अब हमारे पास आ गया फ्लू चार्ट। चार्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ लिखने वाले जिस तरह कोई भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास अब फ्लू चार्ट क्या चीज़ है? फ्लू चार्ट इज़ आ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन लोगारिथम। यानी कि चार्ट जो होता है ये एक ग्राफ होता है जो हम किसी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे किसको करते हैं? लोगारिथम को। किसको करते हैं? लोगारिथम। इसको हम करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। आगे है फ्लो चार्टिंग। मैं समझाने का मतलब ये है कि भाई और बहनों, दोस्तों और नए यूज़र, पुराने यूज़र, कि आपको एक मिनट में समझ आनी चाहिए। तो अब ये फ्लो चार्ट है, यानी कि ऐसा अमल जो किसी चीज़ को शो करता है, किसका? लोगारिथम का। अब चार्टिंग का मतलब ये होता है कि यानी कि फ्लो चार्ट का जो है ये ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ द ड्राइंग, बनाने का, खींचने का, ग्राफ बनाने का, किसी चीज़ को ड्रा करने का जो अमल है फ्लो चार्ट को हम ड्रा करते हैं फॉर एन लोगारिथम। तो लोगारिथम को जो हम फ्लो चार्ट के सूरत में किसी चीज़ के ऊपर ड्रा करते हैं, तो उस अमल को, इस काम को इज़ कॉल्ड फ्लो चार्टिंग। ऐसा अमल करने को हम फ्लो चार्टिंग कहते हैं। उसके बाद फ्लो चार्टिंग सैम्बल्स। हमारे पास इस फ्लो चार्टिंग के सैम्बल्स कौन कौन से होते हैं? ये तो हम सब लोगों को पता है कि सर्कल हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद रेक्टेंगल हो सकता है, ट्राइएंगल हो सकता है, ट्राइजिप्ड, डायमंड, ठीक है, सेमी कॉलन, सेमी सर्कल हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है। तो इस तरह के जितने भी ये हमारे पास। अब मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो चीज़ें तैयार कर रहे हैं, तो इसके अंदर से ही आपको परेशानी वाली बात नहीं, आपके MCQs भी हल हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं लेक्चर नंबर, हमारे पास है 7। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डी इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है जी। अब हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो हमारे पास इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ में इजाफा करें, डिक्रीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी का वाक़या होना। ठीक है, आगे हम इसको डिफाइन कर देते हैं जी। अब पहले हम कर देते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाय 1। वैल्यू जो उसकी 1 होनी चाहिए या उससे ज़्यादा हो सकती है। आगे डिक्रीमेंट का मतलब ये है कि किसी वैल्यू का कम हो जाना। डिक्रीमेंट जो है ऑपरेटर कैन बी यूज, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज टू द डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाय 1। ठीक है, ये कम हो जाए। आगे जो हमारे पास है
वे सारे मिलते जुलते हैं, ये आपको आ सकते हैं। तो ये हमारे पास है प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। अब प्री हो या इंक्रीमेंट हो या प्री डिक्रीमेंट हो, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसकी ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है, एंड रिटर्न आर रिफरेंस टू रिज़ल्ट, जिसमें किसी भी एंड पे रिज़ल्ट पे आपको रेफरेंस मिले, रेफरेंस का मिलना, रेफरेंस आपको शो होना। तो ये हमारे पास ये है। उसके बाद हमारे पास है पोस्ट इंक्रीमेंट और एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। इसमें भी सेम वही है, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट आर क्रिएट अ कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें कॉपी, इसकी ऑब्जेक्ट की कॉपी तैयार की जाती है और वही तरीक़ेकार जो हमने पीछे पढ़ा है वही सेम है। दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक वैल्यू ऑब्जेक्ट में होती है जो रिज़ल्ट कर ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो रिज़ल्ट आपको रिज़ल्ट मिलता है। एंड रिटर्न, और आपको वापस मिल जाता है कॉपी बिफोर, और आपको कॉपी मिल जाती है इंक्रीमेंट से पहले या डी इंक्रीमेंट से पहले जो आपको कॉपी हासिल होती है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डी इंक्रीमेंट कह सकते हैं। और इंशाल्लाह अगला हमारा जो लेक्चर 8 हम करेंगे आज ही, इंशाल्लाह आपको रात तक ये इसको अगले लेक्चर हम करेंगे। और आपको बताना चाहूँ कि 9 लेक्चर जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब्ड माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।